of the moral program. First of all, I would like to call Ammar for reciting the Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. Well, next I call to Mehak Corner. दिन देखे मोहम्मद पर कोई बात ज़माना है जिस जिसका भी देखा है वो उनका दीवाना है। उस दिन से बुलंदी पर पहुंची है मेरी किस्मत। उस दिन से बुलंदी पर पहुंची है मेरा होठों में तेरा देख मोहम्मद पर कोई देखा है वो उनका दीवाना। माहीन फॉर हदीस। हदीस नंबर 1 अल-अक़ल फी सूक़ी दानातुल तर्जुमा बाजार में खाना हंसी पलटी शादी। हदीस नंबर 2 बदफहा मनसना वो कामयाब हुआ जिसने इस्लाम कबूल किया। I call to Ghulam Dastagir for Janatan. Mr. Dada Bhuse is the Minister of Maharashtra. Mr. is the MLA of Jalna. Report. KYC. Know your customer. SP. Superintendent of Police. Thank you. I call to Zaria for thoughts. Thought number 1. You don't decide your future, you decide your habit and your habit decides the future. Thought number 2. Education is the key to unlock the golden door of freedom. I call to Zisha for golden words. Number 1. Dream big, work hard and stay humble. I can't stay back now. Respect your elders. Your attitude decides your direction. सावधान कृष्णा सावधान एक साथ राष्ट्रगीत शुरू करेंगे। शुरू कर जन गण मन अधिनायक जय हे भारत हमारे विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा
बनेंगे। 1 2। आखिरी में इस शेर के साथ मैं अपना पेशेवर खत्म करती हूँ। कलम थी हाथ में लिखना सिखाया आपने, कलम थी हाथ में लिखना सिखाया आपने, मंजिल के सामने रास्ता दिखाया आपने, हम तो बस पुतले थे शऊर देकर इंसान बनाया आपने। थैंक यू। सभी डिसिप्लिन के साथ में क्लासेस में बैठेंगे और बाहर ग्राउंड में कोई भी नजर नहीं आएगा। पानी पीने के बहाने या वॉशरूम जाने के बहाने बाहर मत आए। ये रहेंगे शेख अब्दुल लतीफ, ये आज के दिन के हेडमास्टर है हमारे। आतिफ अकबर खान, ये जो है तो बॉयज के इंचार्ज है। जोया शेख जमील, जोया शेख जमील, ये जो है तो गर्ल्स के जो है तो सुपरवाइजर है। सारा शेख नजीब, 7 डे से, ये डिसिप्लिन इंचार्ज रहेंगे। शाम है खामोशी बस्ती होती जाती है, मुअज्जिन की सदा हल्की हवा के साथ आती है, सबा पत्तों से मिल मिल कर सुहाने गीत गाती है, जब दरमान दिन को रात में पहलू सुलाती है, सब वो इल्तिफात और लुत्फ के हमराह शाम
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र। माशाअल्लाह। अब मैं नबील सर के आने पर एक शेर बोलना चाहती हूँ। ये है प्रिंसिपल नबील सर, रोशनी की पहचान। हर लफ्ज से इनके झलके इल्म का गहरा जहान। आज इनकी आमद से खुशी दुगनी हो गई, महफिल की रौनक में रोशनी हो गई। में रस घोलने चली है मिदहते सरकार, हर दिल में हो जाए इश्क़ मुस्तफ़ा बेदार। समा कीजिए नाते नबी की सौगात, दावत के महक को पेश करें नाते खैरुल इनाम। रब को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है, सबसे पैदा है मेरे खुदा का और मोहम्मद से पैदा नहीं है। रब को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है, सबसे पैदा है मेरे खुदा का और मोहम्मद से पैदा नहीं है। सबक जो दिया वो भूला नहीं, जो डांटा कभी वो गिला नहीं, उस्ताद की मार भी प्यार बनी, उन जैसी हस्ती कहीं न मिली। टीचर्स डे की खास बात होती है मिनी टीचर्स। जी हाँ, आज हमारे तलबा बने हैं असातिज़ा। आज हमारे मिनी टीचर्स ने जो पढ़ाया वो अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए आ रहे हैं। आज के दिन मंजर है बड़ा प्यारा, आज के दिन है मंजर बड़ा प्यारा, मिनी टीचर बनकर आ रही है ज़ारा। 7th A की ये रोशन सितारा, 7th A की ये रोशन सितारा, आए खुशामदीद कहे दिल से दोबारा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा नाम ज़ारा मरियम है और हमारी तरफ से आप सभी को टीचर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। आज टीचर डे के मौके पर हमें टीचर बनने का मौका मिला था, वो भी इंग्लिश सब्जेक्ट का। हमारा 2nd पीरियड था, क्लास 5th A3 पर था। माशाल्लाह से वहाँ के बच्चे बहुत खामोश और बहुत डिसिप्लिन रख रहे थे। हमें वो बच्चे बहुत पसंद आए और उन बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर भी बहुत अच्छे थे। हम लोगों को तो एक दिन के टीचर बनने के लिए इतनी सारी तैयारियां करनी पड़ी और हमारे जो उस्ताद है वो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, हमें रोजाना पढ़ाते हैं और इतनी मेहनत करते हैं। आज मुझे मालूम पड़ा है कि हमारे टीचर्स हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। मैं टीचर्स के लिए एक शेर कहना चाहती हूँ। अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में, उस्ताद भी एक नगीना है जन्नत के नगीनों में। इस शेर से हमें ये पता चलता है कि हमारे उस्ताद की अहमियत कितनी अजीम शान है और हमारे उस्ताद हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। आखिर में एक शेर कहकर मैं अपनी जगह लूंगी कि जिस तरह सूरज को चमक, चांद को धमक और फूलों को महकने की जरूरत होती है, कि जिस तरह सूरज को चमक, चांद को धमक और फूलों को महकने की जरूरत होती है, उसी तरह माशरे को एक उस्ताद की जरूरत होती है। बातों में इनके छुपा है उजाला, ख्यालात ने हर दिल को छुआ निराला। शुक्रिया ज़ारा, तुम्हारी ये पेशकश याद रहेंगी सबको रहेगा हवाला।
फूलों की खुशबू हवा का प्याम, फूलों की खुशबू हवा का प्याम, तबीबा का अंदाज है बिल्कुल सलाम। मिनी टीचर बनकर आई है खास, मिनी टीचर बनकर आई है खास, स्टेज पे दीजिए तालियों का साथ। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good evening, everyone. My name is Tabiba. I am from 7th A class. Today, we are celebrating Teachers' Day. Today, I am very happy to have the opportunity to express my thoughts on this occasion of Teachers' Day. Today, I have become an English teacher like Sabha teacher of 5th scholarship. I noticed that a great teacher teach with heart, not by book. Thank you. मसीरा आई है ख्यालात के साथ, महफिल में जगाए रोशन बात, आइए सब मिलकर करे इस्तकबाल, आइए सब मिलकर करे इस्तकबाल, इनका अंदाज है सबके लिए कमाल। Good afternoon, everyone. My name is Masira. My class teacher name is Shahana. She is a very good teacher. She is a very intelligent. She is a very supportive. She is a very good personality. She teaches us Urdu. She talks in a very polite manner. Thank you. इसके बाद मैं 7C से महविश जावेद को अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए आवाज देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इस स्कूल की बुनियाद रखने वाले मोहम्मद डॉक्टर बदरुद्दीन साहब, अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। हमारे इफ्तिखार सर और नबील सर, इनकी मेहनत और काविशों से हमें अच्छे उस्ताद मिले। अल्लाह हमारे नबील सर और इफ्तिखार सर और हमारे उस्ताद को सेहत दे और हमारे स्कूल को दीन दुगनी तरक्की अता करे। आज जब मैंने उस्ताद की अजमत पर लिखने के लिए कलम थामा तो इस बात का एहसास हुआ कि ऐसी हस्ती जिसकी वजह से आप ये कलम पकड़ने और लिखने के काबिल हुए, जहालत के अंधेरों से निकलकर रोशनी के मीनारों को छूने के काबिल हुए, जिस उस्ताद ने हमें जमीन से उठाकर आसमान पर बिठाया, हर चीज के आदाब सिखाए। हमारी दरसगाह में ये उस्ताद होते हैं, हमारी दरसगाह में ये उस्ताद होते हैं, हकीकत है यही कौम की बुनियाद होते हैं। इस उस्ताद होना कोई आसान काम नहीं, थके बगैर, हारे बगैर, ना उम्मीद हुए बगैर, तंकीद की परवाह किए बगैर, सिले की तमन्ना किए बगैर, हर मौसम में, हर हालत में चेहरे पर मुस्कान, दिल में मोहब्बत, लब पे दुआ और हाथों में इनका परचम लेकर मुसलसिल चलते रहने का नाम उस्ताद है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा, इतनी बड़ी इस्लामी हुकूमत के खलीफा होने के बावजूद दिल में कोई हसरत बाकी है? आपने फरमाया, काश मैं मुअल्लिम होता। देखिए खलीफा होने के बावजूद भी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं, काश मैं मुअल्लिम होता। इसलिए मेरे साथियों, उस्ताद का एहतराम और इनका अदब करना सीखो। जितनी उस्ताद से मोहब्बत होगी और जितना उस्ताद का अदब होगा, उसी को इल्म में बरकत होगी। इसलिए आज की तकरीर में आपको ये पैगाम देती हूँ कि अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो उस्ताद की कदर कीजिए। अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ दावत देती हूँ हमारे स्कूल की जान डॉक्टर मोहम्मद अलहाज इफ्तिखारुद्दीन सर, सेक्रेटरी ऑफ अंजुमन इशाअत तालीम जालना, कि वो आए और बच्चों के लिए अपने कुछ अल्फाज पेश करें। रोशन रास्ते, नए इरादे, नए सपने, रोशन रास्ते, नए इरादे, नए सपने, इफ्तिखार सर से ही स्कूल के अपने, उनकी रहनुमाई से सबको राह मिलती, उनकी रहनुमाई से सबको राह मिलती, उनकी दुआओं से हर मंजिल सिलती।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बोलो ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों, इस स्कूल के हेड मास्टर और सभी असातिज़ इकराम, मेरे कलीग्स जिन्होंने मेरे साथ काम किया, सभी सभी तारीफ़ के काबिल है। बिलखुसूस आज मैं सामने बैठा ख़ास तौर से, ताकि बच्चों को अच्छे से देख सकूं कि वो स्टेज पे किस तरह से परफॉर्म करते हैं। और मैंने देखा कि बच्चों ने उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनकी जो अल्फाज की अदायगी थी, बेहतरीन, वेरी बेस्ट, लाजवाब, absolutely delighted. We can appreciate it from the heart. तो ये असातिज़ा इकराम का ये क्या बोले कि प्रैक्टिस कराने का नतीजा है कि बच्चों ने स्टेज पे आकर इतने अच्छे से परफॉर्म किए। अहम चीज़ ये है कि बच्चों की काबिलियत को उभारना है ना, बच्चों में जो खूबियां हैं उसको उभारना, बच्चों की जो खामियां हैं उसको दबाना और बच्चों को नेक बनाना, अच्छा बनाना, कामयाब करना, ये टीचर की अहम जिम्मेदारियों में से जिम्मेदारी है। तो बच्चे तो कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मेरा ऑब्जर्वेशन बहुत कीन ऑब्जर्वेशन रहता है। मजीद जो है जो बच्चियाँ या बच्चे जो है जो हमारे पास नॉन ग्रांटेड पे है या फी तनख्वाहों पर है, सोसाइटी की तनख्वाहों पर है, उन टीचर्स पे अगर एक ट्रेनिंग ली जाए, इंग्लिश लैंग्वेज की, मैथमेटिक्स की, साइंस की ट्रेनिंग ली जाए और हमारे पास के ही असातिज़ा इकराम अगर उनको अच्छे से ट्रेनिंग दे, जैसा कि हमारे बीच डॉक्टर शीर आम रामी सर बैठे हुए हैं, ये मराठी का बेहतरीन हैंड है, भरत बाजी भी आए बेचारे, वो मैथमेटिक्स का बेहतरीन हैंड है कि नहीं। तो इनके पास कुछ कला है, इनसे हम कुछ सीख सकते हैं और वो ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत शॉर्ट पीरियड में आपको किस तरह से मोटिवेट करना, आपकी मंजिल तक करीब करीब बहुत जल्दी से कैसा पहुंचाना, ये सब तरीके और स्किल जो है उनके पास मौजूद है। बिलखुसूस हमारे पास जो ओलंपियाड के एग्ज़ाम चल रहे हैं या स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम चल रहे हैं या उम्मीद बाबा के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इस सभी में ऐसा लगता है कि हम अब हमजा तरक्की कर रहे हैं। अब जो है बच्चों का हर लाइन से डेवलपमेंट हो रहा है, हर एतबार से हो रहा है, उनकी कोई बाजू छूट नहीं रही है। ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है ये बहुत अहम है। बच्चों के डेवलपमेंट जो है हर एतबार से, हर सलीके तरीके से हमारा इदारा कर रहा है। मैं तो कहता हूँ जिन लोगों ने इस इदारे को कायम किया, अगर उनके रूहें अगर देखती होंगी तो खुशी से समाती नहीं होंगी, इतनी खुशी उनकी रूहों को होती होंगी। ये हमने जो काम किया, आज जो एक छोटा सा पौधा था आज बढ़ चढ़ के एक तनावर दरख्त बन गया और उसके फूल से, उसके फल से पूरा जालना का समाज मुस्तफ़ी हो रहा है, फ़ायदा उठा रहा है। तो अल्लाह। नदीम सर संभाल के चलना, आप कुछ संभाल अपना खुद। सर नबील सर का इस्तेमाल करेंगे। इल्म की राह को आसान बनाते हैं, हर एक दिल में ऐसे स्कूल चमकता है, इनका हर पैगाम जिंदगी का सबक सिखाता है। नबील सर अशरफ सर की गुलपोशी करें। इश्तियाक सर, खुशिया बाजी, हाँ इश्तियाक सर की गुलपोशी नबील सर की हर बाब को रोशन बना दे, इश्तियाक सर जो पढ़ा। सर मुराद साहब को तोहफा पेश किया जाता है।
नदीम सर आए यहाँ पे। इश्तियाक सर नबील सर को तोहफा देंगे 5वीं सी की जानिब से। नदीम सर आओ तुम पर अपना लाल स्टाफ करना। 5वीं ए और 6E की तरफ से इफ्तिखार सर को तोहफा दिया जा रहा है। ये नबील सर को फ्रॉम चिप ए और 6E की तरफ से समझो हमारा, और इश्तियाक सर को 5वीं ए इफ्तिखार सर के लिए। हाँ इकराम सर का है। इकराम सर से ऑल डिवीजन की तरफ से ये अपना खुलूस पेश कर रहे हैं। इकराम सर जल्दी आओ, हमारे प्यारे इकराम भैया। 6B की तरफ से नबील सर को तोहफा। और ये नबील सर के लिए 6B की तरफ से तोहफा। ये तमाम टीचर्स की जानिब से बहुत ही जबरदस्त तोहफा। और तालियां तालियां मुझसे नहीं, हाथ से आवाज नहीं करते, हम आवाज नहीं करते। ये 5वीं की जानिब से ऑल स्टूडेंट इसाक सर को तोहफा। अरे मेरे कुछ आ गए, ये पूरे स्टाफ की तरफ से। हाँ ये पूरे स्टाफ की जानिब से हमारे प्यारे इफ्तिखार सर को तोहफा। क्या सर हाथ लगाओ, क्या सर। आखिरी टीचर्स डे तो मिडिल के तमाम टीचर्स की तरफ से इसाक सर को एक गिफ्ट दिया जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि जनाब इफ्तिखार सर की तरफ से उनको एक गिफ्ट दिया जाए। क्या है? आइए सर। सर पिनाई बहुत ही प्यारी घड़ी है। देखो प्यारे स्टूडेंट्स, गधे में और घोड़ों में फर्क रहता। गधा जो है थोड़ी सी बात पे भी चिल्लाता और घोड़ा खामोश चलता। तो अब आप क्या है, आप खुद तय करो। हाँ इसके बाद हमारे जो नॉन टीचिंग स्टाफ है तो उनको भी गिफ्ट दिया जा रहा है। तो मैं हकीम सर, हमारे रजवी भाई, बासित भाई, शबीर भाई, मौजिब भाई, इन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो स्टेज पर आकर अपना गिफ्ट ले ले। नॉन टीचिंग स्टाफ नबील सर को तोहफा 5वीं की जानिब, 5वीं के जानिब से इश्तियाक सर के लिए तोहफा, और 5वीं की जानिब से इफ्तिखार सर के लिए खुलूस। इसके बाद 7C के लड़कियां जो है तो खुलूस 7C के लड़कियां इश्तियाक सर को भी गिफ्ट देना चाह रहे हैं। और 5th E वालेकुम प्यारे बच्चों, आपको नया एक्सपीरियंस मिला है। इससे पहले आपके सीनियर्स आपके टीचर बने थे और इस साल आप टीचर बने हैं। अगले साल 6ठी वाले बच्चे तैयार हो जाओ, अगले साल आपकी बारी है, आपको टीचर बनना है। इस तरह से ये सिलसिला जारी रहेगा। और जिस तरह से सर हमें बता रहे थे कि स्कॉलरशिप, होमी बाबा जैसे एग्ज़ाम्स जो होते हैं
बहुत सारे बच्चे, बहुत कम हमारे स्कूल में बैठते हैं उसमें। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम कमज़ोर हैं पढ़ने में, जिसकी वजह से हम हार्ड नहीं पढ़ पाते हैं। तो बच्चों याद रखो, बूंद बूंद से ही समंदर बनता है। अगर आज आप थोड़ा पढ़ेंगे तो 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन तक आप बहुत अच्छे से तालीम हासिल कर लेंगे। लेकिन बूंद गिरना ज़रूरी है। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे से तो अभी 5वीं क्लास की उर्दू की किताब तक मुझे पढ़ना नहीं आ रही है, अगर ऐसा सोचकर आप रुक जाएंगे तो फिर आगे चलकर आप कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयार नहीं होगे। आपको कुछ आता हो या ना आता हो, आपको एग्ज़ाम्स देने हैं, स्कूल के हो, बोर्ड के हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो। अगर आप नहीं देंगे तो आगे चलकर जब आप 12वीं में जाएंगे, ग्रेजुएशन में जाएंगे, तो आप पछताएंगे कि काश मैं 5वीं की स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में बैठा होता, कम से कम मुझे कुछ तो भी वहाँ पर सीखने को मिला होता। तो आज मैं जब MPSC ट्राई कर रहा हूँ, UPSC ट्राई कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे ये हर्डल्स नहीं आए होते। तो स्टूडेंट्स, जो भी 5वीं 6ठी और 7वीं के स्टूडेंट्स हैं, वो फ़ौरन ऐसे एग्ज़ाम्स में बैठे। आप फेल हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। 0 से कम कुछ मिलने वाला है क्या? लेकिन आप जब एग्ज़ाम देंगे, आपको रिजल्ट का सोच के एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको ये देखना है कि मैंने मेहनत किया हूँ। अगर आप ये सोचकर एग्ज़ाम देंगे तो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा, और इससे क्या होगा, आप कुछ ना कुछ 1% भी अगर सीखे तो अगली क्लास में और 1% बनेगा। धीरे 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 10वीं 12वीं तक पहुँचे तक एक छोटा सा खजाना आपके पास रहेगा तालीम के नाम पर। और फिर जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, MPSC में जाएंगे, और वो जो तालीम का खजाना आपने धीरे धीरे जमा करा था, आप वो वहाँ पर आपको इस्तेमाल में काम आएगा। तो प्यारे बच्चों, ये मत सोचो कि मैं कमज़ोर हूँ। जो ये सोचता है वो गोया कि ऐसा है कि ठहरा हुआ पानी, पानी जो ठहरता है वो सड़ जाता है। सर ने जैसा बताया कि नदी के जैसा रहो, बहते रहो, यानी जितनी भी ज़्यादा कोशिश हो सके ऐसे एग्ज़ाम्स में बैठो। जब आप रेसिंग में भागते हैं तो ये थोड़ी सोच के भागते हैं कि मैं फर्स्ट आऊँगा तो ही भागूंगा। ऐसा करें कि अभी हमने 15 अगस्त को कौन कौन ऐसा सोच के भागे कि मैं फर्स्ट आऊँगा तो ही भागूंगा, क्योंकि इनाम तो फर्स्ट वाले को ही मिलता है। तो आप ये बात को समझिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड को इनाम मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, आप क्या करो कि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं स्कूल के, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। ये मत सोचो कि मुझे 0 मार्क्स मिलेंगे। आप 0 मार्क्स सोचकर अगर एग्ज़ाम देंगे तो कम से कम 1-2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ये 1-2 मार्क्स बहुत कीमती होते हैं। ये मत सोचो कि 10 में से 10 मिल रहे हो बच्चे को, मुझे तो 10 में से 1 ही मिला। नहीं, आपने 10 में से 1 जो मिला, ईमानदारी का जो 1 मार्क्स है, वो आगे चलकर आपको एक खजाने की तरह काम में आएगा। तो ये तमाम एग्ज़ाम्स जो होते हैं, ओलंपियाड वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, आपको उसमें बैठना है ताकि हम आपके ऊपर आगे चलकर मेहनत करें। हमारे पास 11th आर्ट्स और 12th आर्ट्स में इतने अच्छे बच्चे आते हैं, 85 मार्क्स, 80 मार्क्स, इतने अच्छे मार्क्स आते हैं। लेकिन बच्चे कैसे होते हैं, लड़के लड़कियां डरे हुए होते हैं, डरपोक होते हैं। वो इतने डरपोक होते हैं कि MPSC के नाम से डरते, एग्ज़ाम के नाम से डरते, जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम्स में बैठते ही नहीं। वो क्या सोचते, हमारे से थोड़ी एग्ज़ाम पास होगा, हम इतने होशियार थोड़ी है, हम तो उर्दू मीडियम के। ऐसा सोचकर हमने क्या किए, अपने ही फ्यूचर का गला हमने अपने हाथों से घोट दिए। तो ये क्यों हो रहा है, डरपोक क्यों बन रहे बच्चे,
क्योंकि उन्होंने 5वीं क्लास में स्कॉलरशिप के एग्जाम में नहीं बैठे। आप स्कॉलरशिप की क्लास नहीं होती चलेगा, पढ़ना अलग है, एग्जाम देना अलग है। बढ़कर पढ़े के एग्जाम दीजिए आप, कुछ नहीं होता है। ज़्यादा क्या होंगे, फेल होंगे, 0 मार्क्स आएंगे, लेकिन एक हिम्मत जागेगी कि मेरे को अभी फेल हुआ हूँ, अब मैं अच्छे से पढ़ूंगा। वहाँ से आपका पढ़ना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोर होते हैं पढ़ने से। क्यों होते हैं बोर, मालूम क्या? क्योंकि कंपटीशन नहीं है, मैं किससे आगे बढ़ना है, कितना आगे जाना है, इसकी वजह से वो बोर हो जा रहे हैं। आए समझ में? तो प्यारे बच्चों, आप क्या करो, जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें हिस्सा लीजिए, और टीचर डे के दिन आपने बहुत अच्छा एंजॉय किया है। इंशाल्लाह अगले साल भी ऐसी ही प्रोग्राम होगा, उसके लिए भी तैयार रहिए। मैं इतना कहकर अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं आज के हेडमास्टर साहब को दावत देती हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात, अपनी स्पीच पेश करें। हमारे मराठी के जो टीचर्स हैं, श्री रामेश सर, जमील सर और राठौड़ सर, इनका इस्तकबाल किया जाता है। हमारे प्यारे इफ्तिखार सर इनकी गुलपेशी करेंगे श्री रामेश सर, जमील सर और राठौड़ सर। जमील सर मराठी दा, इनके लिए तालियां। ये फातिमा 7C से खुदसिया बाजी को और शहाना बाजी को गुल पेश करना चाह रहे, तोहफा पेश करना चाह रहे, शहाना बाजी और खुदसिया बाजी। आइए सर, राठौड़ सर, जमील सर, बाजी चलिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, यौम असातिज़ा यानी टीचर्स डे उस्ताद की अहमियत उजागर करने का दिन है, ताकि हमको पता चल सके कि हमारे उस्ताद असातिज़ा हमें कितनी मेहनत और लगन से पढ़ाते और समझाते हैं। इसी के साथ हमें सही व गलत की पहचान भी कराते हैं। उस्ताद वो चिराग है जो खुद जलकर अपने तलबा को रोशनी देता है। उस्ताद के लिए एक शेर याद आ रहा है, सबकी तवज्जो चाहूँगा। हमारी दर्सगाह में ये जो उस्ताद होते हैं, हमारी दर्सगाह में ये जो उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही कौम की बुनियाद होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज मुझे हेडमास्टर बनाया गया था। आज मैंने जाना कि हेडमास्टर बनना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि हेडमास्टर बनना बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। आज मुझे एहसास हुआ कि हमारे प्रिंसिपल नबील सर, जो कि इस इदारे के प्रिंसिपल है, वो हमें इस इदारे पर कितनी मेहनत व लगन से काम करते हैं, और इस इदारे को चलाने के लिए हर एक कदम बढ़ाते हैं। उनके लिए एक शेर कहना चाहता हूँ, तवज्जो चाहूँगा। रहबर भी है, हमदम भी है, गमख्वार हमारे। रहबर भी है, हमदम भी है, गमख्वार हमारे। उस्ताद हैं कौमों के मेमार हमारे। लिहाजा हमको हमारे उस्ताद-उस्तातिज़ा का इकराम व एहतराम करना चाहिए। आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो हमारे असातिज़ा इकराम की माल में, जान में, रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और इस स्कूल को खूब तरक्की अता फरमाए। इतना कहकर मैं एक शेर पर अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। रोशनी बांटता फिरता है ये सूरज की तरह, रोशनी बांटता फिरता है ये सूरज की तरह, जब डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। वाखिर दावाना।
7वीं क्लास के तमाम बच्चे अपना खुलूस तमाम टीचर्स के लिए पेश करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा तमाम टीचर्स नीचे देना है, तमाम टीचर्स को दे। कुत्सिया बाजी पण असं शिक्षकाचं जे नातं आहे, आम्ही शिक्षकांना पाळल्या करत असताना सर्व शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांनी शिक्षकाची भूमिका वठवली। त्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी माझ्याकडून मराठी फाउंडेशनच्या वतीनं टाळ्या वाजवा, टाळ्या। कारण या ठिकाणी जे हेडमास्टरची भूमिका ज्यांनी वठवली ते उत्तम पद्धतीने, मी त्याच्याकडे पाहत होतो त्या विद्यार्थ्याकडे, खरोखरच त्याच्यामध्ये मुख्याध्यापक कसा असायला पाहिजे आणि त्याचा रुबाब, त्याची एखादी बघण्याची दृष्टी इतकं बारकाईने तो निरीक्षण करत होता आणि म्हणून याच्यासाठी मला खूप अभिमान वाटतो। बच्चे 3 बजे आना है कल। ज़ारा की सूरत में है एक हुस्ने दस्तूर, हर महफिल लाती है मुस्कान का रंग, हर महफिल में लाती है मुस्कान का रंग, आए ज़ारा को बुलाए तालियों के संग। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सितंबर का हमारा यौम असातिज़ा का प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इख्तिताम तक पहुंचा है। सबसे पहले मैं हमारे स्कूल के सदर मुदर्रिस जनाब नबील सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें यौम असातिज़ा के मौके पर टीचर बनने का मौका दिया, और साथ ही साथ जनाब इश्तियाक सर और तमाम असातिज़ा इकराम ने हमारी रहनुमाई की। इसलिए मैं तमाम असातिज़ा इकराम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और नॉन टीचिंग स्टाफ का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहला जो इनाम का आवाज देने जा रहा हूँ वो है आयशा मुस्तफा 7वीं सी से। दिस प्राइज इज गिफ्ट इज फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट। आयशा मुस्तफा 7वीं सी से आकर अपना इनाम लेकर जाए। जमीन आजा नबी और इंग्लिश के लिए और एक इनाम है, बहुत ही शानदार जिन्होंने काम किया, वो है फिकरा एजाज 7वीं सी से। ये शहनाबाजी की तरफ से इनाम है, इनके लिए तालियां। और नबी सर और साइंस टीचर के लिए जो इनाम जाता है वो है 7वीं सी में शिफा कबीर। शिफा कबीर और इरफान सर, और इरफान सर आप माशाअल्लाह बहुत सी तारीफ हुई आपकी। तो इरफान सर को दीजिएगा इनाम, सबके लिए इनाम है ये 7वीं सी से सोया चारे। एक तो बहुत बहुत इनाम हो मैं चाहूँगा जुबैर सर आए, उसके बाद साबिर सर आए। जुबैर सर तो उर्दू के लिए पहला मकाम जिसको दिया गया है वो फातिमा फारूक साहब, मुफ्ती साहब। तो ये इनाम साबिर सर के हाथों से मैथ्स टीचर के लिए महविश जावेद खान, महविश जावेद खान बेगम भाई लीजिए। तो इतिहास के बारे में कहना जा रहे हैं, वो इतिहास की तरफ से लेकिन मैं सिर्फ सवाल करवाने से आप जोया
ये नोट लपेट के आई है और बहुत ही जुलूस में आई होगी ये जोया के लिए ताली। और दोनों का तो बैंक तो बहुत कम है, किया जा रहा है बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन काम किया। सबसे पहला से सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है शाहरुख खान किसी से और इंग्लिश के लिए सबसे बेहतरीन जोड़ी जो हुई वो 7वीं ए से सारा फातिमा नजीब शेख जो ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। इंग्लिश के लिए लेसन दिया, दोनों में इनाम दिया है। मराठी के लिए बेहतरीन इनाम दिया जा रहा है। पहला इनाम महक यूनुस पठान 7वीं से आए क्या? The prize goes to साइंस की दुनिया में चमकने वाला सितारा और 7वीं से हमजा शेख शकील। सॉरी 7वीं से इसमें लिखा हुआ नहीं है। मैथ्स में जिसने फर्स्ट प्राइज लिया है वो है आदिला परवीन मोहम्मद अकील। सोशल साइंस में जिसने फर्स्ट प्राइज लिया है वो है तनीशा मरियम शेख शमसुद्दीन फ्रॉम 7th A। लिया है वो है शेख साकिब सिकंदर फ्रॉम 7th B। इसके बाद इंग्लिश में जिसने सेकंड दिन शेख फ्रॉम 7th B जैनुद्दीन। मराठी में जिसने सेकंड प्राइज लिया है वो है नेहा इमरान मोमिन फ्रॉम 7th C। दो है, देखिए दोनों में टाई अप हुआ तो पहले दोनों आ जाएंगे, जोया शेख जमील और तहसीन रिजवानुद्दीन शेख, दोनों सेकंड प्राइज के अंदर है। इसके बाद मैथ्स में इसी तरह हुआ, दोनों सेकंड प्राइज आता है। मैथ्स में जिसको सेकंड प्राइज मिला है वो है राफेल मोमिन अहमद अंसारी और हमजा शकील अंसारी। सोशल साइंस में जिसने सेकंड प्राइज लिया है वो है अलीना सैयद अनवर फ्रॉम 7th A। अलीना सैयद अनवर फ्रॉम 7th A हमसे। अब ये लास्ट प्राइज है, थर्ड प्राइज। थर्ड प्राइज में उर्दू सब्जेक्ट में थर्ड प्राइज जिसको मिला है वो है सलमान सिद्दीकी फ्रॉम 7th B। सलमान है वो है उम्मे हानी शाहिद मिर्जा फ्रॉम 7th A। मराठी में थर्ड प्राइज लेने वाले हैं जोया शेख जावेद फ्रॉम 7th C। जोया शेख जावेद। साइंस में जिसको थर्ड प्राइज मिला है वो है तनीशा शमसुद्दीन। जुबैर सर, साबिर सर आने के ऊपर प्राइज मिला है वो है हमारा इरफान कारवान। इरफान सर को इनाम देंगे। हमारा इरफान कारवान आइए फ्रॉम 7th C। और सोशल साइंस में जिसको थर्ड प्राइज मिला है वो है जैनब हफीज खान फ्रॉम 7th A। जैनब हफीज खान। लड़कियां जो टीचर बने थे यहाँ पर आ जाओ। और
अशमीरा, आशिजा, आयशा, मसीरा, राशिद, आर्या, इमरान, हफ्सा, अम्मारा, जोया जावेद, अशमीरा समर, मदिया अवेस, रोहैन, आयशा बासित, काफिया, माविया और जिसके नाम नहीं आए वो भी आ जाए।